वन आज हम करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 है। नेम है इशूइंग ऑफ बोनस एंड राइट शेयर और बुक रिटन बाय सुहेल अफजल। इसका आज हम 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोनस और राइट शेयर दोनों टेकिंग अप होने वाले हैं। ठीक है, तो इसे गौर से आप कीजिएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ महमूद एप्लीकेशन लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2070। आगे उन्होंने दिया हुआ है ऑथराइज कैपिटल। ये कैपिटल वो होता है जो हम रजिस्टर अपनी कंपनी रजिस्टर करने के टाइम लिखवाते हैं। ये है 30,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच, तो ये बन गया 13 लाख। उसके बाद आ रहा है हमारा इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल वो होता है जो हम जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं या किसी भी शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं अमाउंट कि हम इतने के शेयर्स हम करने वाले ऑफर। तो इसका है 12,500 शेयर ऑफ 100 ईच और इसका बन रहा है 12,50,000 रुपीज़। ठीक है, जो रिज़र्व फंड्स हैं हमारे रिज़र्व फंड है 8,25,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है 3,30,000। आगे हम नीचे आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ रिकमेंडेड टू इशू बोनस शेयर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया या एक सलाह दी है कि हम ना इशू करते हैं बोनस शेयर को एट द रेट ऑफ 15 शेयर जो होगा 50 का ईच। ठीक है, ऑफ शेयर ऑफ 100 रुपीज़ जो बेसिकली 100 का एक है। ठीक है, फॉर द एवरी 50 शेयर हेल्ड एट द परसेंट। उन लोगों को करेंगे, उन शेयर होल्डर को हम शेयर इशू करेंगे 50 का ईच है। जो बोनस शेयर है, ये बोनस शेयर जो वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो 50 जिन्होंने पहले से ही ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड किए होते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ 2 लाख एट टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने बोला कि हमने इस मकसद के लिए ना 2 लाख रुपए लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड दी बैलेंस आउट ऑफ द रिजर्व फंड, और जो जितना बैलेंस रह गया वो हमने रिजर्व फंड से लेना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। द बोर्ड आल्सो रिकमेंडेड, जो बोर्ड है उसने आल्सो ने राय दी है टू इशू राइट शेयर कि आप राइट शेयर भी इशू करें ऑफ द कंपनी 30 शेयर्स। ठीक है, ऑफ 100 ईच 30 शेयर हम इशू करते हैं 100 ईच, सॉरी ऊपर 50% का एक नहीं था, 50 शेयर उन्होंने बोले थे हमने इशू करने जिन्होंने पहले से 50 शेयर लिए हुए। इन्होंने राइट शेयर अब बोला कि 30 शेयर है ना वो हम इशू करते हैं एवरी 50 शेयर 100 का जो ईच है और एवरी 50 शेयर एट द प्रीमियम 20%, और उन्होंने बोला कि हम प्रीमियम 20% पे करते हैं पर शेयर। द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलर ऑफ शेयर कैपिटल इशू हेल्ड ऑलरेडी हैव बीन obtain। अब उसके बाद आते रिक्वायरमेंट। मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिविंग अफेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड्स। ठीक है, डायरेक्टर्स एंड शो हाउ वुड दे अफेक्ट द बैलेंस शीट। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आप बोर्ड की रिकमेंडेशंस पे आप इसके डायरेक्टर्स को शो करेंगे हाउ टू अफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट भी हमने बनानी है और जनरल एंट्रीज आपको पता है पहले हम एंटर करेंगे उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसकी बोनस शेयर हमने इशू करने हैं, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही बोला था प्रॉफिट एंड लॉस से आपने चीज़ें निकालनी। सबसे पहले हमने देखना है कि बोनस शेयर कितने हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला लगना है एग्जिस्टिंग शेयर इज इक्वल न्यू शेयर डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। पहले से हमें ऑर्डिनरी शेयर हमारे पास कितने थे 12,50,000, इसे डिवाइडेड आप 100 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,500 रुपीज़। उसे मल्टीप्लाई कर देना है 50 न्यू शेयर है, उन्होंने बोला था 50% हमने लेना है, ये लिखा हुआ है 50% और डिवाइडेड ओल्ड शेयर जिन्होंने पहले से हेल्ड किए हुए 15 और डिवाइडेड 50 कर देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे 3750। इसे हमने मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देना है, 10 के साथ नहीं सॉरी 100 के साथ कर देना है, तो हमारे साथ आ जाना 375000। ठीक है, अमाउंट ऑफ द बोनस शेयर उन्होंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने 2 लाख लेना है और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमने रिजर्व फंड से ले लेनी है। ठीक है, टोटल कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देना है 2 लाख से, रिजर्व फंड अकाउंट टू 1,75,000 से, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमने कर देना है 3,75,000 से। ठीक है, इसे हम इसके ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग बोनस शेयर आर डिक्लेयर। ठीक है, उसके बाद हमने इशू करने हैं। ठीक है, बोनस टू बोनस शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से, और इसका हमने लिख देना बीइंग द बोनस शेयर इशू टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट शेयर के लिए हमने दोबारा देखना है कि कितने अमाउंट निकालने, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला एग्जिस्टिंग शेयर न्यू शेयर डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर। ठीक है, 12,500
12,500 इज इक्वल 30 जो उनसे न्यू शेयर थे, उन्होंने बोला था हम उन्हें इशू करेंगे जिनके पास पहले से 50 शेयर थे, तो 7500 आ जाएगा। 7500 को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, सो हमारे आ जाएगा 7,50,000। ठीक है, इसको हमने अब उन्होंने बोला था ऐड प्रीमियम के अमाउंट क्या 20%, तो 20% को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। और जब प्रीमियम के अमाउंट को मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 के साथ, लुक ठहर जाए, फोकस क्यों ख़राब हो रहा है, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 120 आ जाना। 120 को मल्टीप्लाई करने हैं 7500 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9 लाख। सो ये हमने ऐसे करना है। आपको पता है क्या जनरल एंट्रीज हमने पास करनी होती है। सन्नी टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा, वो 7500 को मल्टीप्लाई कर देना है 120 के साथ, हमारे पास आ जाना है 9 लाख। ठीक है, फिर हमने शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार से जाते हैं, तो हमने 7500 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो वो आ जाएगा 7,50,000। और शेयर प्रीमियम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7500 को मल्टीप्लाई 20 से कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। इसका आप ले सकते ड्यूरेशन बीइंग राइट शेयर आर डिक्लेयर या फिर बीइंग राइट शेयर्स आर अनाउंसड। ठीक है, उसके बाद हमने इशू करने, तो इशू करते तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, क्योंकि राइट शेयर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। 9 लाख आया और सडनली टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 9 लाख आ गया। ठीक है, ओके। अब आप सोचेंगे 9 लाख कैसे आएगा, तो 7500 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 120 के साथ, तो हमारे पास 9 लाख आ जाना है। ठीक है, ये वाली अमाउंट तो ये आपने यहीं लिखनी है, क्योंकि हमारे प्रीमियम पर गए हैं। ठीक है, इधर मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ। 7500 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल हमारा 9 लाख आ जाना है। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री खत्म हो गया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, और मैं आपको पहले बता दूँ, ये मैंने सीधा लिखा है, पर आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना के जिस तरह से जिन मैनर्स को हम यूज़ करते हैं या जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, आपने वैसे ही जनरल एंट्रीज एंटर करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे नेम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड विच इज़ ईयर एंडेड आपने लिख देने। लाइबिलिटीज़ इधर साइड पे, क्योंकि ये एडवांस अकाउंट है, लाइबिलिटी हमारी डेबिट साइड पे आती हैं और एसेट हमारे क्रेडिट साइड पे आते हैं। ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास उन्होंने पहले ही बोल दिया था 13 लाख है। ठीक है, इशू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल में से अब आप सोच रहे होंगे, तो उन्होंने तो हमें ये दिया हुआ था 12,15,000। तो देखें, सबसे पहले हमने बोनस शेयर का निकालेंगे, उसके बाद हमने राइट शेयर की अमाउंट निकालनी है 7500। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना, उसके साथ आपने ऐड कर देना 12,500। ठीक है, इनको आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 23,75,000। 23 ओके, सामने ने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ ईच, तो हमारे पास आ जाना 23,75,000 आ जाना है। ठीक है, जनरल रिजर्व्स इन्होंने दिए हुए थे हमें। जनरल रिजर्व से हमने जितनी अमाउंट हमने पहले ली थी, जनरल रिजर्व से हमने ली थी। जनरल रिजर्व की रियल अमाउंट थी 8,25,000, उनमें से लेस किया जो उनसे हमने बोनस शेयर निकाले थे 1,75,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,50,000 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उन्होंने पहले ही बोल दिया था 2 लाख निकाल दे। 2 लाख हमने 3,30,000 से निकाल दिया, तो 1,30,000 बचा है। शेयर प्रीमियम के अमाउंट 1,50,000। आप बोलेंगे शेयर प्रीमियम तो उन्होंने दिया नहीं, हमने तो ये देखे ये प्रीमियम की अमाउंट ये लिखा हुआ ना शेयर प्रीमियम, इसने आपने लेना है शेयर प्रीमियम लिख देना है। शेयर प्रीमियम अब आप देखिए हमारी जनरल एंट्रीज में कहाँ लिखा हुआ है, ये जनरल एंट्रीज में तो ये क्या लिखा हुआ है 1,50,000, तो यही हमने अमाउंट उठा के यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 33,05,000। ठीक है, 33,05,000 आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाते कैश एट बैंक। अब एसेट साइड तो उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं हुआ, आपने खुद निकालना है कैश एट बैंक। क्यों, जब हमारे बैंक में पैसे आए तो इंक्रीज़ हुआ ना। जनरल एंट्रीज में बैंक अकाउंट हमारा हुआ था 9 लाख से, तो हमने 9 लाख लिख लेना है। हमने दोनों जगह ये अमाउंट लिख देनी है 9 लाख। अब हमने 33,05,000 रुपीज़ में से 9 लाख लेस कर देने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 24,05,000। ये हमने लिखना है सडनी एसेट्स के नाम पे, फिर इन दोनों को प्लस करना है तो हमारी सेम अमाउंट आ जानी है। यहाँ तक था ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेकर, और हमारा इंशाल्लाह क्वेश्चन चैप्टर जल्दी वाइंड अप हो जाएगा।